Hello everyone, welcome back. So today my topic is related to the market structure. So first of all हम market के बारे में बात करेंगे. My topic is concerned with the perfect competition. So let's start with the perfect competition definition. Perfect competition is a market structure in which there is a large number of the buyer and seller. So एक characteristics है perfect competition का जिस market में आपको large number of buyer and large number of seller मिलेंगे. साथ में अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, द प्रोडक्ट इंक्लूडेड विद द होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी कि इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं और गवर्नमेंट की किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती, यानी गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेयर इसमें नहीं रहेगा. तो दैट टाइप ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन. सो परफेक्ट कंपटीशन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, first one is the large number of the buyer and seller, homogeneous product and the free entry and exit. तो एक पुअर आपके परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट ये माना जाता है. परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम बात करें डिमांड की, सो द डिमांड फॉर आउटपुट फॉर ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में जो भी प्राइस डिसाइड किया जाता है दे कैन बी डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई. और इसमें जो आपका डिमांड कर्व रहता है वो परफेक्टली इलास्टिक रहता है, लेकिन सेलर यहाँ पे प्राइस टेकर होता है जबकि प्राइस मेकर नहीं होता है. तो इसमें मेन आपने फोकस करना है इसके मेन डेफिनेशन के ऊपर, लाइक इज द लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं. बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे जो आप कंज्यूमर है, द कंज्यूमर नो अबाउट द मार्केट, उनको मार्केट के बारे में फुल नॉलेज होता है. जो पेन आप 10 रुपीज़ का एक शॉप पे परचेज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट शॉप में वो आपको 11 में मिल जाएगा, बिकॉज आपका जो होमोजेनियस प्रोडक्ट है उनका प्राइस आपका सेम रहेगा. इसलिए यहाँ पे सेलर प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है. और साथ में हम बात करते हैं द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में. देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स में फर्स्ट वन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, लार्ज नंबर ऑफ द सेलर एंड बायर. So the industry and market include the large number of buyer and seller. We signify that one buyer and one seller constitute a very this is the meager part of the market, so does not have the influence on price. Under this condition, price is uniform. लाइक एज दैट कि जो मैंने आपको डिस्कस किया कि एक शॉप पे जो 10 रुपये का आपको पेन मिल रहा है, तो नेक्स्ट शॉप पे भी आपको 10 रुपीज़ का ही मिलेगा. अनदर वन थिंग इज ए होमोजेनियस प्रोडक्ट. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फर्म या इंडस्ट्री के रहते हैं वो होमोजेनियस रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि एक सेलर उसको अलग प्राइस पे बेचेगा, दूसरा सेलर उसको अलग प्राइस पे बेचेगा. इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस होता है, द प्राइस रिलेटेड टू द परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज मार्जिन रेवेन्यू जो है वो आपके इंडिविजुअल कर्व के हॉरिजॉन्टली रहते हैं. अब बात करते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट की, यानी कि आपके पास इन परफेक्ट कंपटीशन इसमें किसी भी फर्म को आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. वो आप इंडस्ट्री में से कभी भी आ सकता है, इंडस्ट्री में से कभी भी जा सकता है. एनी फर्म कैन एंटर या लीव इन द मार्केट वेयर एवर दे वांट टू डू इट. अगर वो चाहती है कि वो एंटर होना चाहती है मार्केट में तो एंटर हो सकती है, अगर मार्केट से बाहर जाना चाहती है तो वो मार्केट से बाहर हो सकती है. नेक्स्ट वन आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो ऑल द फर्म हैव ए कॉमन गोल ऑफ द फर्म, बिकॉज फर्म से आपकी इंडस्ट्री सेटअप बनता है, एक कम्बिनेशन ऑफ फर्म दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. अगर आपके जितने भी फर्म हैं उनका कॉमन गोल रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. अगर माना आपके पास ए फर्म है प्लस बी फर्म है प्लस सी है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री पार्ट. तो ए का गोल भी सेम होगा, बी का गोल भी सेम होगा एंड सी का गोल भी सेम होगा. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इट्स मीन कि गवर्नमेंट यहाँ पे किसी तरह का इंटरफियर नहीं करते हैं, किसी तरह ट्रैफिक सब्सिडीज या फिर अनदर वन चीज़ें इम्पोज नहीं करती है. सो फर्म इज ए प्राइस टेकर. यहाँ पे जो भी फर्म रहती है वो प्राइस टेकर रहती है. नेक्स्ट वन है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट टू द बायर एंड सेलर. सो यहाँ पे अंडर द परफेक्ट कंपटीशन बायर एंड सेलर हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट. अगर हम बात करें तो यहाँ सेलर भी थोड़ा जो है वो नॉलेज रखता है मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में. सो अंडर दिस कंडीशन अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर डेवलपमेंट इन द मार्केट रूल्ड आउट. एंड अनदर वन थिंग वी कैन से दैट द सेलर आर अवेयर अबाउट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट एंड बायर आल्सो अवेयर अबाउट द मार्केट. तो दोनों ही यहाँ पे
चाहे सेलर की बात करें चाहे बायर की बात करें, दोनों ही यहाँ पे उनको पता होता है कि किस तरह का प्राइस जो है वो मार्केट में प्रिवेल है। अनदर वन थिंग, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि जो भी प्राइस से प्रोडक्ट का रहता है वो यूनिफॉर्म प्राइस रहता है मार्केट में, उसी यूनिफॉर्म प्राइस पे वो सेल किया जाता है। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आपके प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड किया जाएगा, चाहे वह किसी भी आप रिमोट एरिया में प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, चाहे वो आपका हिल एरिया में है, चाहे वो प्लेन एरिया में प्रोडक्ट आपका जा रहा है, आपका प्राइस सारी जगह पे सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो पेन आपको 10 रुपीज का यहाँ पे मिल रहा है वो हिल एरिया में 15 का हो जाएगा। नो, या जो चीज आपकी होमोजेनियस की होती है, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहां पे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट में ऐड नहीं कर सकते हो। अनदर वन थिंग, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो under the perfect competition, firm is single unit. They produce a product and where the industry is the sum of all the unit. यहाँ पे मैंने बात की थी एबीसी फर्म की, तो वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है इंडस्ट्री की। सो हम कह सकते हैं कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन की जो भी प्राइस डिटरमिंड होते हैं, दे कैन बी डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि जो आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व होगा उस पे डिसाइड किया जाता है प्राइस, वहां पे जो है वो प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो ये आपका प्राइस जो है वो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्राइस डिसीजन। और अगर हम बात करें आउटपुट की, तो उस आउटपुट डिटरमिन बाय द फर्म। आउटपुट कितनी होने वाली है वो फर्म के द्वारा डिसाइड की जाती है। एंड अब बात करते हैं प्राइस, दे कैन बी प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द मार्केट पीरियड। सो यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन है, अगर उसके प्राइस के डिसाइड करने की बात की जाए तो प्राइस डिटर्मिनेशन 3 कंडीशन में किया जाता है। पहला है मार्केट प्राइस, दूसरा है शॉर्ट पीरियड, थर्ड है लॉन्ग पीरियड। तो मार्केट पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो मार्केट पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, इन तीनों सिचुएशन में प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो पहले हम मार्केट प्राइस को पीरियड को लेते हैं और इस पीरियड को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जो बहुत ही शॉर्ट होता है, पेरी पेरी शॉर्ट पीरियड। ये फ्यू डेज का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है। सो आप खुद देखिए, जब कुछ डेज में सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। आपके पास जो चीज अवेलेबल है आपको उसी से गुजारा करना पड़ेगा। आप अपनी सप्लाई को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। मार्केट पीरियड एक रियल टाइम पीरियड होता है, जो सिचुएशन रियल में मार्केट में अवेलेबल होती है, और ये एक टेम्परेरी फैक्टर को इफेक्ट करती है। अनदर वन थिंग, मार्केट पीरियड का जो स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवार्ड रहता है, जो आपका डिमांड कर्व की तरह बनता है, लेफ्ट टू द राइट डाउनवार्ड। एंड इट इज आल्सो परफेक्टली इन इलास्टिक। या आपने देखा होगा इलास्टिसिटी इक्वल टू द जीरो। इट्स मीन दैट कि जब आपके पास जो है you can change only the price and the supply is constant। जब सप्लाई आपकी कांस्टेंट है, सप्लाई में ना आपकी चेंजेस होगी, ना आपका कोई इंक्रीज हो सकता है, ना कोई आपका डिक्रीज हो सकता है। तो सिर्फ प्राइस में चेंजेस हो रही है, सप्लाई आपकी जितनी मार्केट में अवेलेबल है वो उतनी ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर हम इसके मार्केट पीरियड में पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स की बात करें कि उनका मार्केट प्राइस किस तरह का रहेगा, तो मैंने पहले भी कहा कि मार्केट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि आपके पास प्राइस बढ़ सकता है, प्राइस कम हो सकता है, लेकिन जो सप्लाई है दे कैन बी फिक्स, सप्लाई फिक्स है। ठीक है, तो इट्स मीन प्राइस कम ज्यादा होने पे सप्लाई पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये क्यों होता है? लाइक पेरिशेबल गुड्स होती कैसे है, लाइक इज अ फिश, मिल्क, वेजिटेबल, दे कैन नॉट बी स्टोर। आप उनको स्टोर नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम के लिए। जो सप्लाई चली गई है वो आपको बेचनी ही पड़ेगी, प्रिवेलिंग प्राइस पे मार्केट में वो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर पेरिशेबल गुड्स ऐसी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए इसकी जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व रहता है। अनदर वन थिंग, मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व जो है वो इसलिए भी परफेक्टली इनइलास्टिक होता है क्योंकि इन चीजों को आप ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हो, वो आपको बेचनी ही पड़ेगी। इसलिए सप्लाई फिक्स है, एक दिन में इतनी जाती है, आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं ऑन दैट टाइम इन द मार्केट कंडीशन, इन द मार्केट प्राइस। अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं हम, तो ड्यूरेबल गुड्स का क्या जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दे कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम द स्टॉक। जो आपके पास स्टॉक पड़ा है ड्यूरेबल गुड्स का, उसको आप थोड़े टाइम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, आफ्टर दैट ये इनलास्टिक हो जाता है।
तो आइए बात करते हैं इसके डिमांड कर्व के बारे में कि बनता कैसा है। सो ड्यूरेबल गुड्स की हम बात करें कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वो आपका इस तरह का रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट में यानी कि ये चीजें आपकी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। आफ्टर दैट जो कर्व है इसका वो कैसा बन जाता है, इनइलास्टिक बन जाता है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि जो आपका डिमांड कर्व है वो आपका या तो D1 से D1 हो सकता है, D से D2 हो सकता है। इट्स मीन दैट सप्लाई, ये जो सप्लाई कर्व है आपका वो इस तरह का रहता है। तो यहाँ पे मेरे से नहीं बन पा रहा है ढंग से क्योंकि थोड़ा पेन की दिक्कत रहती है। तो आप देखेंगे इन दैट सिचुएशन कि जो ड्यूरेबल गुड्स होती है उसमें आप को सिर्फ इतना याद रखना है, इन द बिगिनिंग केस जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे आप अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हो, अपनी सप्लाई को कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ सिचुएशन के बाद वो परफेक्टली इनइलास्टिक बन जाता है, यानी सप्लाई आपकी फिक्स हो जाती है एंड आफ्टर दैट उसमें आप किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। शॉर्ट पीरियड को हम कल डिस्कस करेंगे, आज हमने मार्केट पीरियड को डिस्कस किया है। शॉर्ट, अगर कल आपकी क्लास लगती है तो बेल एंड गुड, सो कल हम इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।